बिहार एक ऐसे राज्य में शुमार है, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार, जहां पर ताकत है। जनता दल यूनाइटेड एक ताकत में है 16 सांसदों के साथ। लेकिन एक इतिहास यह भी कहता है कि जब एनडीए से इतर होकर लड़े तो मात्र 2 सीटों पर सिमट गए। जी, एक इतिहास यह भी है कि जब भारतीय जनता पार्टी के सामने बिहार में महागठबंधन का स्वरूप था 2015 में, तब लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 42 आम सभाएं की थी, महज 53 सीटें जीते थे। इतनी आम सभाएं तो शायद किसी भी प्रदेश में ना की हो। अधिकांश जो उनके उम्मीदवार थे उनकी जमानत तक जब्त हो चुकी है। तो इतिहास को अगर कुरेदेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। नहीं, विधानसभा और लोकसभा का गणित अलग होता है ना अभिषेक, और भविष्य बनाना चाहते हैं। तो नहीं भाई, आप अगर मोदी जी की ताकत, तो मुझे एक बात बता दीजिए, फिर जिन भी प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होते हैं और वहां जाकर मोदी जी के नाम पर लोग प्रचार प्रसार करते हैं, तो क्या मोदी जी सीएम पद के उम्मीदवार होते हैं? अगर जीत का सेहरा आता है तो मोदी जी के सर बनता है, और जहां हार जाती है भारतीय जनता पार्टी, वहां प्रदेश अध्यक्ष हैं या अन्य वरिष्ठ नेता हैं प्रदेशों में, उनके सर पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। ऐसा तो होता नहीं है। देखिए, बिहार की चर्चा इसलिए होती है ना क्योंकि बिहार ने हमेशा बदलाव का संदेश दिया है और कड़ा संदेश दिया है। आमतौर पर आपने विभिन्न प्रदेशों में देखा है जहां 2-2 विधायक होते हैं, वहां भी जोड़ तोड़ की रणनीति से राजनीति करके अपनी सरकार बना लेते हैं। लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश रहा है जिसने भारतीय जनता पार्टी को 2-2 बार बाहर का रास्ता दिखाया है, और सत्ता से बाहर जाने की जो इनकी बौखलाहट होती है, जो सत्ता विलाप होता है, वो विभिन्न माध्यमों से आता रहता है। तो मैं भी 2 लाइनें कह देना चाहता हूं कि आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। तो जो काम आप विभिन्न प्रदेशों में करते आए हैं, वो काम आप सोचते हैं कि बिहार में हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। और बिहार में बहुत सारी कुकडम स्टोरीज चलती रहती हैं। भाई, हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, पार्टी के अंदर आंतरिक फैसले होते हैं, आंतरिक लोकतंत्र है, तो उससे किसी बाहर वाले को क्या आपत्ति है? तो अपने अपने हिसाब से लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं। और आपने आज का सवाल पूछा ना कि भाई मुद्दा क्या है, इस बार का जो इंडिया अलायंस है कि 2019 और 2024 में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। इस कारण से अंतर है कि उस वक्त पार्टियां अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने प्रयास किया है और जिसका एक प्रारूप आपको आज दिख रहा है, देखिए अलग अलग प्रदेशों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा इंडिया अलायंस ने जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, या फिर जैसे बैठकों का दौर चल रहा है, आने वाले समय में भी बैठकें होनी है, तो सारी चीजें तय हो जाएंगी। सीट शेयरिंग तो अभिषेक, एक बात का इसका जवाब दीजिए कि भाई आपने, ठीक है, मैंने माना कि जेडीयू, बहुत सारी चीजें, एक सेकंड, एक प्रैक्टिकल सवाल का मुझे जवाब दीजिए। मैंने माना कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू मिलकर बीजेपी को रोक लेंगे। महाराष्ट्र में जो फ्रैक्चर्ड शिवसेना, फ्रैक्चर्ड एनसीपी और कांग्रेस मिलकर रोक लेंगे। उत्तर प्रदेश का भी जिक्र बाद में करूंगी। बंगाल में ममता बनर्जी, कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर अगर सीट शेयरिंग हो जाती है, हाइपोथेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी है, रोक लिया। बाकी सारे राज्य जहां पर तकरीबन 290 सीटें हैं, जहां 1-to-1 फाइट है बीजेपी अगेंस्ट कांग्रेस, तो कांग्रेस का मजबूत होना भी जरूरी है ना। सिर्फ जेडीयू के मजबूत होने से कहां काम चलेगा? नहीं, हमने कब कहा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाए? हमने कब कहा कि हमारे विभिन्न घटक दल मजबूती के साथ चुनाव न लड़े? हम तो मानते हैं कि सब एक साथ रहेंगे तो और मजबूत होंगे। और गरिमा जी, एक बात छूटती रही उसमें, जो भी विश्लेषण अभी आपने किया कि ये पार्टियां मिलकर बीजेपी को रोकेंगी। भाई, जो भी हमारी पार्टियां जिन भी प्रदेशों में है, जनता की ताकत से हम भारतीय जनता पार्टी को रोक देंगे। पिछली बार इन लोगों ने जनता को बरगला करके वोट हासिल किए, येन केन प्रकारेण, और उसके बाद ये सत्ता में आ चुके हैं। कैसे? सत्ता में आने के बाद जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों की कभी चर्चा नहीं होती है। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, यही बुनियादी मुद्दे इनके लिए होते हैं। हम तो बुनियादी मुद्दों की बात कर रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो विभिन्न प्रदेशों में भारत नहीं, उनका अपना क्लेम है कि भाई भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना 2022 में। आप कह रहे हैं कि बुनियादी मुद्दों का जिक्र नहीं हो रहा है। अच्छा, आज उनसे जाकर पूछिए जिनको 2 जून की रोटी नहीं मिलती है, उनसे पूछिए जिनके घर में नौकरी नहीं है, चूल्हा नहीं जलता है। आज उन शहीदों के परिवार का जाकर सर्वे करिए जिन शहीदों के परिवार में आज इतनी दिक्कतें हैं, महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मार है, भ्रष्टाचार की मार सब लोग झेल रहे हैं, और उनके नाम पर मार्केटिंग करके ये लोग सत्ता में बने हुए हैं। सर्वे देश के स्तर पर होना चाहिए अभिषेक, लेकिन यही बेरोजगारी,
इसी तब मालूम बेरोजगारी चलता का है कि जिक्र कितनी मध्य प्रदेश कठिनाइयां, में कितने हुआ, challenges इसी का जिक्र छत्तीसगढ़ में हुआ और बताइए ना। राजस्थान में भी हुआ। ये बता दीजिए बड़ा ना। एक लिटमस टेस्ट हमारे सामने भी है ना। देखिए, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, गरिमा जी, कहीं ना कहीं वहां अगर इंडिया अलायंस के स्वरूप के हिसाब से एकजुट होकर चुनाव हम लोग लड़ रहे होते तो शायद ये परिणाम सामने नहीं आ रहे होते। ठीक है, ये उन पिन माताओं पॉइंट बहनों से आपका जब सवाल इंडिया पूछे अलायंस जाते का, हैं तो कि ऐसे उज्ज्वला में योजना के तहत आपको गैस कनेक्शन मिलते हैं, लेकिन इतना चीज है। ठीक है, इंडिया अलायंस यानी कि दारोमदार जो है वो इंडिया अलायंस पर है।